हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैंने आपका एक कमेंट देखा था यूट्यूब पर। हाँ हाँ तो उससे नंबर मिला आपका। हाँ हाँ। तो ये मतलब मुझे मतलब जानना था कि ये सार शब्द ये सब क्या होता है। हाँ तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है? जी व्हाट्सएप नंबर, हाँ जी है। हाँ तो उसमें नमस्ते करो, फिर हमारी टीम आपको लिंक भेज देंगी वीडियो की। बस वो सुनना है, सुनते सुनते ही वो जो आप कह रहे हो ना सार शब्द, वो आप पे प्राप्त हो जाएगा। उसके साक्षी आप ही होंगे। फिर उसको सार शब्द जी दो, राम नाम दो, क्या चाहे वो कृष्ण नाम दो, कुछ भी नाम दो, लेकिन वो प्राप्त होना चाहिए और होगा। वो आपको ही होगा, आपके अंदर ही प्रकट होता है और उसके साक्षी आप ही होते हो। नहीं तो इसको मतलब ये छुपाया क्यों गया हुआ है सार तो शब्द, ये मतलब किसने है क्या छुपाया? चीज? देखो ये सार शब्द कोई वस्तु नहीं है लेने देने वाली, या आप अच्छा। मेरे पास आएंगे या मैं आपके पास आ जाऊंगा और मैं आपको दे दूंगा। वस्तु जैसी होती है ना, वस्तु का लेना देना हो सकता है, बराबर। लेकिन ये सार शब्द माने परमात्मा है। परमात्मा कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं होती, बराबर। जी जी कबीर साहब ने उसको सार शब्द कहा है, गुरु नानक देव जी ने उसको सतनाम कहा है। जी। हाँ तो अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम दे दिए। हमारे इसमें वेदांत में उसको राम नाम कहा गया है। अच्छा। ये बात होती, लेकिन वो तो जो मगर होता ये है ना जैसे बोलो होगा बोलो। तो एक ही नहीं है, हाँ मतलब सबने अलग अलग लिए तो अलग अलग नाम है या एक ही चीज है? एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। और वह वर्णन जो है ना, हम कहते हैं कि वे वर्णन भी अलग अलग किए हैं, लेकिन वो चीज एक ही है। अच्छा अच्छा। तो देखो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे या मैं समझा दूंगा। अगर ऐसा होता तो फिर वीडियो भी क्यों बनाने और क्यों सुनने। बस फोन कर दिए, बता दो और आप मान जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ये तो घोर कलयुग है ना। जी जी हाँ जो भी हम वस्तु लेने वाले हैं, जैसी परमात्मा जैसी बाब, ये तो बहुत बड़ी बाब है ना। ये तो जीवन मरण का सवाल है, इसलिए हमने तो जी मनुष्य जन्म लिए है ना। जी। तो वो क्या आखिर क्या चीज है, वो जब तक आपको आपके अंदर प्रकट नहीं होती या आप उसको नहीं जानते। अभी जानना माने, जानने में 2 अर्थ होते। जानना माने ज्ञान लेना कि ये ऐसा होता होगा, वो ऐसा होता होगा, दूध से घी कैसा बनता है, ये प्रोसेस आपने जान लिए, वो एक जानना हुआ। लेकिन वो प्रोसेस का जानना नहीं, आपने उसका ज्ञान ले लिए, बराबर, क्रिया ले ली। लेकिन प्रैक्टिकल में ना आपको दूध भी मालूम है, ना उसका मक्खन कैसा बनता है वो भी मालूम नहीं है, बराबर। जी तो ये ऐसा परमात्मा जो होता है ना, तो वो कोई जान नहीं दे सकता। तो वो अपने आप ही जानने में आता है, यानी खुद ही हम उसके साक्षी होते हैं। और जो घटना घटित होती है हमारे अंदर ही घटित होती है और उसके साक्षी हम रहते हैं, बराबर। तो ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या ये घोर कलयुग में? तो ऐसा हुआ है, लाखों लोगों को हुआ है, आपको भी होगा। लेकिन उसके लिए कोई आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने की आवश्यकता नहीं, कहीं जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कहीं ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, या कोई आपको बंधन भी लगाने की जरूरत नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है? बस आपको वीडियो सुनने हैं। सुनते सुनते 4 वीडियो में आपको घटित हो सकता है, 10 वीडियो में घटित होगा, हो सकता है 50 वीडियो में घटित होगा, लेकिन घटित होगा, 100% होगा, बराबर। लोगों को हुआ है और उन्होंने फोन किए हैं, वैसे ही और ऑनलाइन वीडियो तैयार हुए हैं, बराबर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसमें नमस्ते करो, आपको लिंक आ जाएगी और पूरे वीडियो देखते रहो। कुछ करना नहीं, बराबर। और आपका जो भी कुछ चल रहा है ना, वो चलने दो, उससे कोई हमारा वास्ता नहीं है, बराबर। ना हम उसको चिढ़ाने को बोलते हैं, ना कोई ग्रहण करने को बोलते हैं, या हमारा भी ऐसा कोई हम आपको मंत्र नहीं देंगे या कोई विधि नहीं बताएंगे, कोई तरकीब नहीं करते, कोई चालाकी नहीं बताएंगे। परमात्मा सहज है और सहज ही में प्राप्त हो जाता है। सच्चाई। हाँ बोलिए। आप कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? नासिक। अच्छा नासिक।
तो ये मतलब कौन सा संप्रदाय है ये जो मतलब आप बता रहे हैं जिसके ज्ञान के देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जब तक वो नहीं सुनेंगे, मेरा कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, तो इसमें अभी क्या समझ में आया आपको? पूछना था गुरु, तो मुझे एक चीज पूछना था, जैसे ये जो आपने वीडियो बनाया तो ये आपने बनाया या किसी और का है? ये मैंने मेरे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, हाँ, बस ऐसे वीडियो बन गए। वीडियो कब मैंने वो वीडियो क्यों डाले हैं, जब आपको अनुभव आता है ना तब आप जब मुझे फोन करते हैं ना और बताते हैं कि गुरुजी मैंने आपके वीडियो सुने और मुझे ऐसा ऐसा घटित हो गया, मैं बोलता है बस यही होना चाहिए था, और कुछ भी होता है हो जाएगा, बस आप वीडियो तो इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये शार शब्द है, इसका भेद कोई कहते हैं कि जगत गुरु या कोई सदगुरु बताता है, तो आपको कैसे इसका आभास हुआ? मतलब कोई व्यक्ति तो पेट से सीख के नहीं आया, उसको कोई ना कोई गुरु तत्व, एक तो गुरु होते हैं जो शारीरिक रूप से होते हैं, शरीर की रचना के साथ होते हैं जो हमें सिखाते हैं, और उसके बाद वो एक तत्व होता है जो हमें अंदर से अंतरात्मा में ही सिखाता है सब कुछ या प्रकट हो जाता है। तो भेद क्या है, वो आपको कैसे प्राप्त हुआ? नहीं देखो, वो मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना मेरा कोई गुरु है ना कुछ है, जैसा परमात्मा सहज है, जैसा मुझे प्राप्त सहज में हुआ वैसा आपको भी हो जाएगा। फिर आप भी बताओ, अगर किसने आपको पूछा कि आपको कैसा प्राप्त होगा तो आप नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, आप मेरा नाम ले लेंगे कि नहीं सयारू जी ने मुझे बताया था, बराबर, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ मैं, ना मेरे वीडियो में कहीं भी आपको ऐसा कोई मंत्र मैं दे रहा हूँ, कोई विधि बता रहा हूँ, कोई तरकीब बता रहा हूँ, कोई बंधने लगा रहा हूँ, कोई किसी वहम में आपको मैं डाल रहा हूँ या किसी वहम से मैं छुड़वा रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आए। और ऐसा होते हुए सिर्फ वीडियो सुनने से आपको घटना घटित हो जाती है, तब आपको ऐसा ही जैसा आपने मुझे सवाल किए ऐसा ही जवाब सवाल और कोई आपको करेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, बराबर। और क्या करना है, हमें जो प्राप्त करना है वो हो गया, बस हो गया काम। मैं आपसे बस ये मतलब जानना चाह रहा था, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ पहले ही कि मतलब एक व्यक्ति अगर जिज्ञासु, शिष्य अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो वो अपने मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो भी चीजें होती है वो शुरुआत में ही पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि भरोसा और विश्वास के साथ ही ईश्वर की प्राप्ति होती है या परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब मेरे मन में अगर चलेगा तो मेरे मन ये प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है, अभी आपका वीडियो देखकर या ये सब देखकर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या ये मैं मानता हूँ, परंतु आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? देखो मैं आपने ऐसे क्या साधना करी, आपको कुछ नहीं किया। देखो कृष्ण हो गए, राम हो गए, बुद्ध हो गए, जितने भी संत हो गए, महापुरुष हो गए, विचारवंत हो गए, वैसे नहीं होते, अलग ही होते। ऐसा कुछ नहीं है कि सबके गुरु होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सबके ही गुरु होते हैं। ये गुरु परंपरा जो है ना, ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसा समझो, बाकी तो बहुत सारे धर्म है, पंथ है, उसमें क्या गुरु परंपरा होती है। और कोई देखो, वो जो अविनाशी है परमात्मा है ना, ये नाचवान जो हम नाचवान है ना, हड़मास के है ना, कोई हड़मास का गुरु आपको अविनाशी की प्राप्ति नहीं करवा देगा। मैं भी आपको करवा नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। और मेरे जो भी वीडियो है ना, जैसे हमारी दोनों की बातचीत है ना, ऐसे ही वीडियो बन गए हैं। और वो भी कब बनते हैं, जब आपको प्राप्त हो जाएगा तब आप मुझे फोन करेंगे, बस फिर उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वो लोगों के लिए दे दी जाएंगी, बराबर। क्योंकि ये अनुभव जन्य ज्ञान है, अनुभूति जन्य ज्ञान है, बराबर, प्रैक्टिकली ज्ञान है। ये कोई मालूमात नहीं, मालूमात जानकारी जो बोलते हैं ना, बारीक बारीक माहिती, ये तो आपको गूगल में भी दल्लाड़े से मिल जाएगी। आप कुछ भी डालो गूगल में, सब मिल जाएगा। लोग क्या भी, हरमास के गुरु भी क्या बताएंगे, लेकिन इतना गूगल आपको सब कुछ जानकारी आपके सामने हाजिर कर देगा, बराबर। आपका इतना जन्म में, ये जो जन्म भी कम पड़ेगा, माहिती के ऊपर माहिती, लेकिन वो माहिती थोड़ी खाने की चीज है। क्या करना है, हमें प्रैक्टिकली होना चाहिए ना। जो घटना अगर परमात्मा है कह रहे,
तो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए, बराबर कि नहीं। लेकिन सब अगर बोल रहे हैं, साधु संत सन्यासी जो हम कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, विचारवंत हो गए, वो बोले कोई तो भी शक्ति है, हम उसको परमात्मा कहते। अगर है वो कण कण में है तो फिर मेरे अंदर भी होनी चाहिए, अगर मेरे अंदर है तो मुझे उसकी अनुभूति होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तो वो होता आप है। गृहस्थ हैं या आप गृहस्थ हैं? हाँ हाँ, यस यस, मतलब ये बराबर गृहस्थ हूँ, संसारी हूँ। परमात्मा के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ त्यागना नहीं पड़ता, कोई संन्यास। देखो इसके पहले क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया इसलिए उनको ऐसा मिला होगा, तो हर एक की कहानी अलग अलग है, हर एक का सिनेमा अलग अलग है, स्टोरी अलग अलग है, किसी किसी को मैच नहीं होती। ये तो हम करवाते हैं कि नहीं नहीं, राम का और कृष्ण का एक ही होगा, इसका और उसका एक ही होगा, महावीर और बुद्ध एक ही होंगे, ये तो हम बना लेते हैं स्टोरी। लेकिन जब हम उसके बीच में जाते हैं ना, उस धर्म में जाते हैं, पंथ में जाते हैं, और समझो आपने बुद्ध का अभ्यास किए, पूरे ग्रंथ पढ़ लिए, पठन कर लिए, तो आप जाओ जैन में जाओ, जैन पंथ में जाओ, जैन धर्म में जाओ, उनका देखो सब आपको अलग ही लगेगा। कि फिर जाओ आप हिंदू धर्म में, वेदांत में जाओ, सब आपको अलग अलग लगेगा। वो भी जाने दो, आज के जितने भी धर्म है, पंथ है, वो सब अलग अलग है। परमात्मा की बात करते हैं लेकिन अलग अलग ढंग से। कोई उसको परमात्मा कहते हैं, कोई उसको आत्मा भी कहते हैं, कोई उसको प्रकृति भी कहते हैं, कोई उसको मन भी कहते हैं, कोई उसको शरीर कहते हैं, तो कोई बोलते ये इसमें से कुछ नहीं, सब शून्य है। तो अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधाराएं, बराबर। इसलिए मेरे इसमें कहा जाता है कि पहले जानो फिर मानो। जानो माने ज्ञान मत लो, जानकारी मत लो, माहिती मत लो, डायरेक्ट आपके ऊपर वो होने वाला है। फिर वो कैसा होता है, तो ये देखो, मैंने आपको देखा नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, बराबर। मैं आपका नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ, कहाँ के हो, कुछ उसकी कोई जरूरत नहीं। परमात्मा के लिए तो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, बराबर। जहाँ भी आपको कहाँ भी रहते हो, वो भी परमात्मा ने बनाई सृष्टि होगी कि नहीं। आप तो कोई अलग दुनिया से बात नहीं कर रहे ना, तो आपके लिए परमात्मा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे लिए है और जितना सभी जनों के लिए है, बराबर। तो परमात्मा अगर मुझे प्राप्त हो सकता है तो आपको भी हो जाएगा। अगर आपको प्राप्त हुआ माने आपको परमात्मा नहीं बन जाएगा, बस एक जुड़ाव हो जाता है, बराबर। आपने नया बंगला बांधा, काम किए और इलेक्ट्रिसिटी ले लिए, बंगले में लाइट चालू हो गए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ गए, विद्युत से जुड़ गए। पूरी विद्युत आपने नहीं खरीदी कर ली ना, बस तो जुड़ना महत्वपूर्ण है। अंतिम जी, जैसे जब परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो फिर जीवन कैसा हो जाता है? जैसे आपने तो जरूर प्राप्त किया होगा, तो कुछ नहीं होता। ये जो बाकी बातें जो बनाए ना लोगों ने, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती होंगी, कोई जादूगर जैसा वो होता होगा, वो कोई पानी पे चलता होगा या आकाश में उड़ता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा प्राप्त करना माने उसमें कोई बदलाव नहीं होते। बस हम एक जान लेते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं किस शक्ति से बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ना किस आधार पे चलिए, जब पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं ना, वो आधार क्या है। बस अभी हम मनुष्य बन गए, हमें ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, ये इसलिए हम जांच कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। बस मैं कौन हूँ माने अध्यात्म की शुरुआत हो गई। फिर मन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या होती है ना होती है, परमात्मा होता है नहीं होता है, कोई शक्ति काम करती है या नहीं करती, कोई प्रकृति काम करती है या नहीं करती, कि सब आप ही होता है, ये क्या होता है। तो मैं फिर मनुष्य क्यों बना, मैं कोई जानवर क्यों नहीं बना। हो सकता मैं अगर जानवर भी बन गया होगा तो फिर मुझे वो बुद्धि क्यों नहीं हुई, या कोई जानवर ऐसा क्यों नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जानवर बन गया, ये क्यों मानव बन गया। तो ऐसा ही है कि हम मानव बन गए माने हमें बुद्धि आ गई। तो अभी बुद्धि का वापर क्या करने का, दूसरे लोगों को खून करने का, कोई चोरी डकैती करने की, या कोई समाज सेवा करने का। तो देखो बुद्धि का वापर तो सभी जगह होता है। चोरी करनी है वहां भी बुद्धि लगती है, किसी की सेवादारी करनी है तो भी बुद्धि का वापर है। अच्छा काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, बुरा काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। लेकिन ये तो हो गया जनरल, लोग दो ही यूज करते हैं ना अपना बुद्धि का वापर। एक अच्छा के लिए करते हैं तो कोई बुरे के लिए करते हैं।
लेकिन 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 इसके विपरीत भी है ना कि ये जो बुरी बुद्धि क्यों होती है या अच्छी बुद्धि क्यों होती है। तो इसलिए मैंने कहा ना, मैं कौन हूँ। जब हम इसका पता लगाते हैं, बस हो गया, हमारा मनुष्य जन्म जीवन का सफल हो गया, उसका मोक्ष कहते। अब जब ये हमें प्राप्त होता तो हम मुक्त हो जाते हैं, किसी से मुक्त होते हैं, शुभ अशुभ से मुक्त होते हैं, पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, बराबर, अच्छा बुरा से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे लिए सब समान हो जाता है, कुछ हमारे लिए बुरा नहीं है और कोई हमारे लिए अच्छा नहीं है, सब मंगल है मंगल, मंगल है मंगल, मंगल है मंगल। ये भाव हमारा आ जाता है, माने हमारा माइंड जो होता है ब्रॉड हो जाता है। देखो परमात्मा विशाल कहते ना, तो अगर परमात्मा को हमने थोड़ा भी जान लिया तो हमारा बुद्धि भी उतनी विशाल होनी चाहिए कि नहीं। बुद्धि विशाल होनी माने क्या कि ये जो परमात्मा है ये धर्म के कोई अलग ही बात है, धर्म से परे है, पंथ से परे है, कोई गुरुगद्दी से परे है, कोई विचारों से परे है, कोई कल्पना से परे है, कोई मन से परे है, शरीर से परे है, काल से परे है, प्रकृति से परे है, सबसे परे है, त्रिगुणातीत है वो। ये त्रिगुण जो है ना, जन्म और कुछ दिन के लिए पालन और बाद में मरण, तो ये जो त्रिगुण है इसके भी परे है, सबसे परे है। बस वो एक और हम बाकी सब। तो वो क्या है, बस यही जानना था, मनुष्य का कर्तव्य होता है, बस जान लिए तो उससे कोई आप बड़े नहीं हो जाते। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है परमात्मा है और वो पूरे प्रकृति को चला रहे हैं, देख रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ है, परंतु उन्हें जरूरत क्या थी ये, मतलब मनुष्य जीव देखो कोई भी बात आपने किस आधार पे मान ली कि परमात्मा है, मैंने कह दिया इसलिए, या किसी धर्म ग्रंथ ने बोल दिए इसलिए, या आपके कोई किसी गुरु ने बोल दिए, या किसी पंथ ने बोल दिए, या आपके मन से ही बोल रहे हैं कि परमात्मा है। हाँ, मतलब तो आपको परमात्मा मालूम नहीं है। बस देखो मैं यही बोल रहा हूँ, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है, आपकी बुद्धि चल नहीं सकती कि परमात्मा है या नहीं है, बराबर। ये तो हम यहाँ आके उठाते हैं, किसी से सुनते हैं, इसलिए हम भी मानते हैं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली में हमको परमात्मा ही मालूम नहीं है। जब परमात्मा मालूम हो जाता है ना, तो जब उसके मूल तक हम जाते हैं ना, तब हमको सब पता चलता है। जैसे ऐसा समझो कोई चोर है, बहुत बढ़िया, उसने डाका डाला है, बराबर, लेकिन वो किसी गांव में रहता है और पुलिस को पता चलता है, तो पुलिस फिर वहां जाती है, फिर उसका सब आता पता ठिकाना समझ में आता है ना, ये कौन बच्चा था, ये चोर कौन था, किस जाति का था, इसने क्या क्या पहले से क्या क्या किए क्या नहीं, तो जैसा उसका सब सीक्रेट बाहर आ जाता है। पूछनी थी जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा तो सबके अंदर है ना, ये तो 100% है, क्योंकि अगर वो कण कण में है तो मेरे अंदर जरूर होंगे, तो मैं ये कहता हूँ नहीं है, जरूर है, मैं जानता हूँ। नहीं, ये ऐसा जानना माने भी एक, मैं बोल आपको माहिती इसमें तो बताया है या आपका मन कर लिए है कि होगा, लेकिन ये नहीं, निश्चित ही नहीं है गुरु जी। मैं ये सोचता हूँ कि मैं बचपन में जब भी पैदा हुआ तो मुझे ये श्वास चलाना किसने सिखाया, किसी ने नहीं। जैसे हम कोई भी काम करते तो कहते हैं ये मेरा है, मैंने किया, ये किया, मगर ये श्वास बचपन से आज तक कंटिन्यू चल रही है, सोने पे भी चलती है, जागने पे भी चलती है, खेलने कूदने दौड़ने भागने, बातचीत, क्या अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कर रहा हूँ, मस्तिष्क का, परंतु मुझे ये सोचना नहीं पड़ रहा कि मुझे श्वास लेना है, मैं भूल गया, थोड़ा जल्दी से ले लेता हूँ 5 बार, तो ये कौन चला रहा है? इसका मतलब कोई तो है। उसके बाद हार्ट बीट, ये हृदय हमारा शुरू से चल रहा है। बराबर है, आपका कहना बराबर है, लेकिन इससे क्या होता है, फिर लोग श्वास को ही परमात्मा मानने लगते हैं। ये जो हृदय है ना, फिर इसको परमात्मा मानने में क्या हर्ज है? फिर परमात्मा वो हार्ट में ही देखना चाहिए ना। लेकिन ये जो हृदय है ना, ये हृदय की बात कोई किसी संतों ने नहीं की, वो उनका वो हृदय अलग ही है। और ये जो आप श्वास बोलते हैं ना कि श्वास ही परमात्मा है, बहुत सारे पंथ भी इसी पे आधारित है कि नहीं ये संतों ने तो श्वास का ही कहा है, श्वास से सुमरो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। परमात्मा किसी श्वास के भी अधीन नहीं है। तो ऐसा भी होता है ना, हम अगर हमारी मुंडी किसी पानी में दबा दे या तालाब में जाए स्नान करने के लिए और 1 आधा मिनट नीचे रह जाए बिगर श्वास से, तो आप रहेंगे ना जिंदा, के मर जाएंगे।
तत्काल, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर आपका तो हृदय तो चालू है बीच में, आप श्वास भी नहीं रहे, लेकिन हृदय तो आपका चालू है ना। तो आप वही पूछ रहे ना कि फिर वो हृदय कौन चालू ये करता है। तो मुर्दा जो होता है तो उसके अंदर भी हृदय होता है ना, लेकिन वो तो चालू नहीं होता। अभी तो हृदय भी है, श्वास को तो हमने पहचान लिया, श्वास तो कुछ काम का नहीं है। तो फिर भी देखिए ना, एक चीज और चीज है, सबके श्वास लेने का तरीका अलग है। आप देखते हैं कुत्ता 15 साल, जो कुकुर है, कुत्ता है, वो 15 साल से अधिक या 18 साल से अधिक नहीं जीता है, मगर उसके श्वास लेने का तरीका देखिए, वो इतनी सांस अपने पूरे जीवन में इतनी जल्दी ले लेता है कि, क्योंकि हम कहते हैं ईश्वर। ईश्वर क्या है? हमारे नथुनों से जो स्वर जा रहे हैं, सूर्य स्वर है, ये है इंगला पिंगला, और सरस्वती जो है सुषुम्ना, तो ये स्वर ही है। तो ये जो हमारे इसी ईश्वर का है, इसलिए कहते हैं जैसी श्वास बंद हो गई, कहते हैं परमात्मा ने इसे ईश्वर छोड़ के चले गए। तो इसके पीछे ही कोई रहस्य है, मैं समझ तो रहा हूँ कोई रहस्य है, परंतु उसे जानने के लिए मतलब क्या करना है, किसके पास पहुंचना है, कैसे जानना है, बस मैं इसी के लिए परेशान रहता हूँ। तो मैं जान तो क्या हूँ कि ये स्वर के बिना कुछ नहीं है। ये शरीर बहुत अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ पहना आपने, मैं वही बता रहा हूँ। आपने बस एक का अभ्यास कर दी, स्वरोदय, जिसको आप जो बोल रहे ना, जो शिव ने पार्वती से कहा है उसको स्वरोदय कहते हैं। वो श्वास के ऊपर जो भी उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है स्वरोदय करके, तो ऐसा है, तो उन्होंने भी उसमें परमात्मा है ऐसा करके कहा है। तो फिर जो भी लोग हैं वो श्वासों की बातें करेंगे, वो पूरे ग्रंथ में श्वास के ऊपर ही आधारित है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो ऐसा है कि जो भी जिसमें विशेष शिक्षा हासिल करता है ना, वो उसी की बात करता है। तो कोई जाप का महत्व बोलता है, जैसा हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र देने वाले, तो बस जाप से प्रभु बोले बाकी कुछ करना नहीं ना, जपा नहीं, बस जाप ही कर, तो माला लेके चलो और जाप ही करते, वो जाप का ही महात्मा कहेंगे। कोई श्वासों पे बोलते हैं, श्वास के आधार पे ही जो आप बोल रहे हैं, श्वासों से अगर कोई नाम भी ले लिए, परमात्मा का नाम ले लिए, ईश्वर का नाम लिए, तो वो अच्छा हो जाएगा, या इस नथुनी से लिए तो और अच्छा हो जाएगा, या ये नथुनी चालू होती है या चालू है उसमें लिए तो और फल देने वाला। तो आपका श्वासों पे आधारित है। तो कोई फिर मस्तिष्क में जाते हैं कि कान दबाओ, नाक दबाओ या कान दबाओ, तो कोई ध्वनियां निकलती है, अलग अलग प्रकार की 70 प्रकार की ध्वनियां होती है, वो वही सुनता है, वही सुनता है, उसको ही परमात्मा मानने लगता है। तो जिसका लेवल जितना है ना, वो उसी की बात करेगा। स्कूल वाला बच्चा स्कूल की बातें करेगा और उसकी जगह हो, ठीक है। कॉलेज वाला बच्चा कॉलेज की बातें करेगा, कॉलेज वाला बच्चा फिर वो कॉलेज के स्थान पर ठीक है, तो पीएचडी करेगा, पीएचडी के स्थान पर हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, ये बातें ही नहीं, ना धर्म की, ना कोई पंथ की, ना कोई संतों की, ना कोई ग्रंथों की, इसमें कोई बात ही नहीं है। ये अन्य ऐसा समझेंगे परमात्मा सबसे अलग है। अभी आपने श्वास की बात की ना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो उसके अंदर बाहर तो पूरा पानी रहता है ना, उसको हम रजस्वला कहते हैं, रजत कहते हैं ना। तो फिर वो कहाँ श्वास लेता है, लेकिन जिंदा बाहर आता है कि नहीं, फिर बाहर आने के बाद वो श्वास लेता है। फिर श्वास का क्या महत्व है? कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी रिसर्च वहां तक है ना, तो वो बस वो वही बोलेगा। जैसा कोई गुफा में आदमी रहता है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, गुफा में आदमी रहता है, तो उसके लिए जो बत्ती है ना, तेल की बत्ती, बस उसके लिए वही जीवन है। वो बोलेगा यही प्रकाश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारा सब कार्य हो जाता है। लेकिन गांव का आदमी तो बोलता है मेरे यहाँ। अंतिम पूछनी है गुरु जी, मुझे एक अंतिम बात आपसे मानना चाहता हूँ कि क्या मतलब मैं वीडियो देखकर ही ये मतलब आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, या क्या मैं मतलब आपके माध्यम से मतलब प्राप्त कर सकता हूँ, जैसे मैं आपसे मिलकर जुड़कर? क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ, मतलब मैं बहुत भटका हूँ, बहुत मतलब वीडियो तो क्या, मैं लोगों संतों का ये वो सब जगह। अभी जैसे आपने कहा कि जो बच्चा पेट के अंदर है और वो तो पानी में घिरा रहता है माँ के, तब तो वहाँ श्वास लेता नहीं है, तो वो तब कैसे जीवित है? तब वो कौन उसे देख रहा है, कौन पालनहार है उसका? तो मतलब
मैं कितने वीडियो देखूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो ये इसमें समय लगेगा। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं जुड़ जाऊं और मैं सत्य को, जो सत्य है, जो सनातन है, जो शुरू से अंतिम तक ना बदला है ना बदलाव होगा उसमें, तो मैं भी जानने की इच्छा रखता हूँ। तो क्या मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है? देखो, इसलिए तो वीडियो निकाले है ना। यहाँ कोई धर्म की बातें नहीं, पंथ की बातें नहीं, कोई गुरुगद्दी की बातें नहीं गुरु जी, वो मैं सब बुला कर आऊंगा। हाँ। देखिए, ये तो क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अगर एक हॉस्पिटल में, अस्पताल में 40 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 3 बच्चों के जो नंबर लिखे हुए हैं, जो माता का नंबर 3 नंबर है कि 3 नंबर बेड वाली का बच्चा 3 नंबर का है, अब वो अगर अदला बदली हो गया तो किसी को पता नहीं लगेगा, और वो जिस घर जाएगा वो उसी को अपने माता पिता समझने लगेगा, संस्कार वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं जान तो गया हूँ कि आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, तो मैं ये, क्योंकि जब तक आपकी सुधा शांत नहीं होगी, ज्ञान रूपी, कि मतलब मुझे ये जानना है, मुझे तो ये पता है, मैं तर्क, जब तक व्यक्ति के तर्क समाप्त नहीं होंगे वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता और भरोसा नहीं करेगा, तो ईश्वर या परमात्मा तो मिल ही नहीं सकते। लेकिन परमात्मा तर्कातीत है, उसके यहाँ कोई तर्क का काम नहीं। तर्क माने क्या? चालाकी, बुद्धि का वापर, मस्तिष्क, बराबर। मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बराबर परमात्मा को पकड़ूंगा, लूंगा। अभी गुरु लोग क्या करते हैं, बुद्धि के तर्क को बंद कर दिया। जहाँ तक मेरा बुद्धि का तर्क मैंने आज तक पढ़ा लिखा समझा था जितना भी, तो आपने वहाँ मुझे समाप्त कर दिया। अब आपने मुझे समाप्त किया तो मुझे ये चेष्टा हुई कि अब जो आप मेरे अंदर डालेंगे, जैसे एक पात्र में पहले ही पानी भरा हुआ है, तो उसमें आप क्या भरेंगे? नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसके पास तो तर्कों का, बुद्धि का सब चीज भरा पड़ा है कि मैं ये जानता हूँ। आज अभी मैं एकदम समाप्त हो गया, खाली खड़ा हूँ। तो हम कचरा कहते हैं, आशीर्वाद से हम उसको कचरा कहते हैं। ज्ञान क्या है? कचरा, यही जंगल है, और इसका कोई ये राउंड है, जैसा राउंड कभी समाप्त नहीं होता है ना। एक राउंड ले लो, कोई चक्री ले लो, आदमी घूमता ही रहेगा। तो वैसा ही ये तर्क है, ये तर्क गोल ही है, जैसे पृथ्वी गोल है ना, वैसा ये तर्क भी गोल है, बस ये घुमाते रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो इससे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर तर्कों में परमात्मा होता तो तर्क बहुत बड़ा हो जाता है ना। अगर कोई चालाकी से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, यानी हमारी चालाकी बहुत बड़ी हो गई ना, फिर परमात्मा, हम जो परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं, तो फिर उसका पद निकल जाएगा, सर्वज्ञ मानव बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। लेकिन मनुष्य लिमिट है, बुद्धि से परे है, मनुष्य की एक लिमिट है। तो मैं बस आपसे यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि क्या आप मुझे, मैं आपके समक्ष आकर क्या ज्ञान प्राप्ति कर सकता हूँ? हाँ, अभी ये देखो, आपने जैसा सवाल किए ऐसे मेरे 700-800 वीडियो है, और उसमें से बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं, उसका मैंने उचित जवाब दे दिए है। अभी वो क्या जवाब दिए है वो मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, अगर मैंने बोल दिए तो आप वीडियो ही नहीं सुनेंगे। तो बात ऐसी है कि हम जो है ना, देखो, परमात्मा को मानने वाले जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार से मानते हैं। कोई आकारों में ढूंढता है उसको, कोई निराकार में ढूंढता है, यानी शून्य में ढूंढता है। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, सगुण साकार, यानी सगुण माने ये सब आंखों से दिखने वाला या कानों से सुनाई देने वाला, इसको हम सगुण साकार कहते हैं। और निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार माने कुछ भी नहीं, शून्य, खाली। तो ये दोनों से परे है परमात्मा। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा जो होता है सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे। तो अभी वो सोचो, वो है भी समझता है, नहीं भी समझता है। वो लगता है साकार है और साकार भी दिखता नहीं है निराकार, लेकिन चैतन्य तो है, चैतन्यता तो उसमें है। तो इसलिए परमात्मा के बारे में हाँ भी नहीं कर सकते। कोई बोलेगा ना हाँ परमात्मा है, तो वो झूठा है, सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसने कुछ जाना नहीं है। अगर वो परमात्मा जानता तो ये बात ही नहीं करता कि परमात्मा है। और अगर जो कहता है ना परमात्मा नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि वो भी उसके तर्क से बोल रहा है या किसी दूसरे के तर्क से बोल रहा है, लेकिन नहीं है, वही भी उसने साबित नहीं करके दिखाया। और जो कहता है कि परमात्मा है, वो भी उसने भी साबित नहीं करके दिखाया। लेकिन जब परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है ना, या मिल जाता है ना, या उससे हमारा जुड़ा हो जाता है ना, तब हम परमात्मा को हाँ भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ हम मौन हो जाते हैं, कोई भाषा ही वहाँ नहीं रहती, बराबर। और तर्क भी काम नहीं आते।
तर्क लगाए तो बहुत सारे तर्क पैदा हो जाते हैं या कुछ भी जीरो तर्क हो जाते हैं। तो ये हमारा मानना है कि क्या मानना क्या नहीं, लेकिन वो घटना जब हमारे साथ तो घटने दो, बराबर कि नहीं, तब आप तय करो कि परमात्मा होता है या नहीं होता है, बराबर। तो ये परमात्मा हाँ और ना के भी परे है, बराबर। तो ये थोड़ा सा अलग अलग है। अगर मैं ज्यादा कठिन कठिन भाषा का वापर करूंगा तो आप तो फिर वीडियो ही नहीं देखेंगे कि बहुत कठिन कठिन भाषा का वापर कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने जो भी वीडियो है ना, लोगों ने ही, आप जैसे लोगों ने ही वीडियो बनाए माने क्या, आप ही लोग फोन करते हो मुझे, मेरी तो कोई गुरुगद्दी नहीं चढ़े, मैं तो कोई इसका प्रसार प्रचार भी नहीं करता है, बराबर। जैसे जिसको अनुभूति आ जाती वही लोग मुझे फोन करते, बस वही रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो लोगों को मिल जाते। फिर उससे क्या होता है, उस रिकॉर्डिंग से समझो अभी ये आप हमारी रिकॉर्डिंग है, ये अगर गई तो आपने जो भी सवाल किए तो वो जो करने वाला था वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके सवाल आपने उठा लिए ना। तो जवाब तो मैं आपके सवाल का जो जवाब मैं दे रहा हूँ उसको भी मैं वही जवाब देने वाला था, लेकिन अब हमारा टाइम बच गया ना, फिर वो भी फोन नहीं करता ना, अरे हाँ अरे मेरे सवाल तो इन्होंने उठा लिए। तो ये जो 700-800 वीडियो है ना, ये इसी तरीके से बने हैं और अलग अलग सवाल है, अलग अलग मेरे जवाब है एक ही ऊपर। देखो बात तो बहुत छोटी सी है कि परमात्मा की बातें है, लेकिन देखो कितने कितने लोग परमात्मा के बारे में कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या विचार रखते हैं, या उनके अलग अलग गुरु से। परंतु आपको कैसे वो चीज का बोध हो गया? तो मतलब आपने तो वो जाना होगा ना। मतलब देखिए, मानना से पहले अगर हम जान गए तो अगर देख लिया, जानने का मतलब है देखना, छूना, समझना, तो मानना तो फिर तय है कि अगर मैंने अपने पिता को देखा है तो मैं उन्हें जरूर मानूंगा, हाँ ये मेरे पिताजी हैं। परंतु कोई अगर बच्चे ने अपने पिता को देखा ही नहीं और एकदम से उसको ला के सामने खड़ा कर दो तुम्हारे पिता है, तो जब उसने जाना ही नहीं तो वो मानेगा नहीं, पहले कुछ दिन तक तो वो सोचेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना सब कुछ मैं देखूं सुनूं, वो ठीक है, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। जब इतने मैंने अभी मेरे 35 वर्ष हो गए, मैं खोज ही रहा हूँ, ढूंढ ही रहा हूँ, भटक ही रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी एक पार्ट है जीवन का। परंतु आपको मतलब आपने फिर क्या किया, मैं ये जानना चाह रहा था। आपने तो क्या किया कि वो आप कैसे प्राप्त हो गए, मतलब कौन सा, मतलब आपको वो कृपा हो गई, कैसे हुआ? आपने जो कहा ना कि मैं खोजता रहा, तो आप क्या करते रहे? ज्ञान लेते रहे, जानकारी लेते रहे, मालूमात लेते रहे, और इसी में आपका टाइम गया। यानी आप कुछ तो भी तर्कों से जानना चाह रहे थे ना, कि कोई मुझे बताए, कोई तो भी ऐसा रास्ता बताए कि हाँ एक के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, कोई तो भी उसका गणित मुझे बता दे, कोई तत्व ज्ञान मुझे उसका बता दे। तो ये तर्क हो गया। तर्कों में हो सकता है आपको पूरा ज्ञान भी आ जाएगा, पूरा संसार का ज्ञान भी आपको आ जाएगा, पूरी ब्रह्मांड जितने है ना, अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान भी आपको आ जाएगा, लेकिन उसकी अनुभूति, उसकी प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, अमेरिका का आपको पूरा ज्ञान हो गया कि अमेरिका का क्षेत्रफल इतना है, एरिया इतना है, वहाँ इतने जाति वाले लोग रहते हैं, इतने धर्म वाले लोग रहते हैं, उनकी बोली भाषा ऐसी है, उनका रहन सहन ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है। सब बहुत बढ़िया लेक्चर दिया आपने, 1000 घंटे मुझे लेक्चर दे दिए और मुझे समझ में आ गया हाँ मेरे। लेकिन जब तक आप भी नहीं जाते वहाँ और मैं जो सुनने वाला हूँ मैं भी नहीं जाता वहाँ, तब आपकी जो भी दोस्ती है ना वो जीरो है, बराबर। और मैं सुनने वाला मैं तो जीरो से, मैं तो गया ही नहीं ना, इसीलिए तो आप मुझे बता रहे हैं ना। तो ये ज्ञान गोष्ठी से परमात्मा नहीं मिलता। अब आपको जैसा वो मिलेगा ना, तो अब मेरी ही जैसे आपकी हालत हो जाएगी, आए समझ में? हाँ, तो ये बात ऐसी है कि देखो परमात्मा की बात ऐसी कि उसका मैं उदाहरण देता हूँ। अगर आपको पानी में तैरना है तो आप क्या कर रहे हो? सभी लोग यही करते हैं कि जमीन पे प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसा पाँव हिलाना है, ऐसा करना है। तो मेरे यहाँ वो नहीं है। मैं ऐसा समझो कि मैं पानी में ढकेल देता हूँ। अरे ढकलेगा ना, तेरे थोड़े अंदर बाहर पानी जाएगा ना, बराबर तेरे पाँव भी चलेंगे, बराबर। आज तू डूबने लगेगा तो मैं हूँ ना। लेकिन मैंने अगर आपको बोल दिए कि
अगर तुझे बराबर तैरना नहीं आएगा तो तू मर जाएगा, तो तू मरने के डर से पानी में कूदेगा नहीं, बराबर कि नहीं। और तैरना है तो जमीन में प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, बराबर। उसके लिए पानी चाहिए, इसलिए ये पानी माने ये मेरे प्रवचन है। तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं है, कोई तर्क की बात नहीं। जैसे हम सहज में बोल रहे हैं दोनों, वैसे मैं सहज में बोल रहा हूँ, और सहज में फिर परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। फिर प्राप्त होता है, फिर कब वो प्राप्त होता है? जब आपकी बुद्धि ब्रॉड हो जाती है। ब्रॉड बुद्धि माने मैं क्या बोला कि आपको समझ में आता है, अरे ये कोई धर्म का विषय नहीं है परमात्मा, ये कोई पंथ का विषय नहीं है परमात्मा, ये हड़मास के गुरु का कोई लेन देन इसमें नहीं है, कोई कृपा दृष्टि का लेन देन उसमें नहीं है, कोई सेवादारी का लेन देन उसमें नहीं है। ये सबसे आप भिन्न हो जाते हैं, यानी बुद्धि आपकी सबसे निराली बन जाती है। यानी प्रकृति के परे जब जाती है ना, बुद्धि तो प्रकृति के परे नहीं जाती थी, उसकी लिमिट है, लेकिन इतनी विशाल तो हो जाती है कि नहीं, तो फिर विशाल परमात्मा बराबर उसको प्रकट हो जाता है। तो आप कोई परमात्मा नहीं बनते, बराबर, बस उससे जुड़ा हो जाता है, उससे जुड़ा हो जाता है। वो जाननहार को आप जान लेते हो, आप फिर जाननहार ही खुद बन जाते हो, ये कहना है, बराबर। हम आत्मा है, आत्मा ही रहेंगे, परमात्मा तो परमात्मा ही रहता है, लेकिन पहले हमको आत्मा ही मालूम नहीं है और परमात्मा की तो दूर की बात है। तो फिर इसीलिए क्या करना है, बस वीडियो सुनने। फिर देखो अभी आप कहे कि आपको कैसा ये मिल गया, बराबर, तो ज्यादा मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं करता, मैं इतना ही कहता हूँ, प्रभु लीला, ईश्वर लीला, बस हम जो कहते हैं ना कृष्ण लीला, ये लीला ही समझो, बस। इसका यानी हम क्या करते, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की मर्जी, तो हम उसको लीला कहते हैं। लीला माने फिर उसमें कोई हम तर्क नहीं लगा सकते, भाई इच्छा परमात्मा की, मतलब उसकी इच्छा, प्रभु की इच्छा, बस। अब उसको लीला इच्छा तो कहना, फिर आप इच्छा कहेंगे तो फिर बोलेंगे कि फिर मेरा और परमात्मा का, मैं और परमात्मा का दुश्मन है का, फिर वो परमात्मा की इच्छा मुझसे क्यों नहीं चल रही है, ऐसा हो जाएगा। इच्छा नहीं, लीला, ये जो लीला है ना, ये परमात्मा ही करता है। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। तो वो लीला आपके साथ भी घटेगी, रासलीला परमात्मा आपके साथ भी रचाएगा, बराबर, लेकिन वो लीला उसकी होती है अखंड और निरंतर होती है, बराबर। तो उसकी जांच हम ये प्रकृति वाली बुद्धि से नहीं कर सकते। लोग करते हैं, बात अलग है, वो क्यों करते उनको मालूम है, जिसको नहीं मालूम। हाँ, लेकिन जो ज्ञान गोष्ठी, जो तर्क वाली भाषाएं जानते हैं, ज्यादा से पंडिता ही जानते हैं ना, तो उनको कभी नहीं मिलता। हाँ, वो पंडिताई से ही बोल सकते हैं कि आपको कोई परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ, ये बोल सकते, उनका वो अधिकार है। लेकिन जब उनको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर वो भी बोल नहीं सकेंगे और किसी को फिर दोषारोप भी नहीं करेंगे, यार तुम गलत थे, क्योंकि अभी उसको भी प्राप्त हो गया ना। हाँ, लेकिन उसको भी प्राप्त नहीं, तो वो तो तर्कों से बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा परमात्मा थोड़ी प्रकट होता है क्या, वो क्या हमारे लिए खुला है क्या, फिर परमात्मा है तो फिर हमको क्यों छोड़ दिए, अगर हम उससे चिपके हुए थे तो फिर परमात्मा हमें क्यों ढकेल दिया, क्या हमने पाप किया था, फिर पाप किए तो परमात्मा के यहाँ पाप पुण्य चलता है क्या, परमात्मा भी ऐसा रिश्तेदारी रखता है क्या, तू मेरा है तू मेरा नहीं है, वो भी कोई मित्रता दुश्मनी करता है कि, फिर असंख्य सवाल पैदा हो जाएंगे। ये प्रकृति सवाल है। मतलब गुरुजी, जैसे मैं चाह रहा था, बस एक आपसे अंतिम निवेदन था, क्या मैं आपके पास में आकर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं, 3 बार मैंने नहीं कहा, तो ये आने जाने की कोई बात ही नहीं है। मैं ना किसी को बुलाता हूँ, ना किसी के पास जाता हूँ, बस। क्योंकि ये आपको लत लग जाएगी। अगर ये ही गुरु लोग करते हैं, लत लगाते हैं, किसकी लत लगाते हैं, शरीरों की लत लगाते हैं कि आ जाओ मेरे पास, मेरी सेवादारी करो, मेरी पूजा करो, मेरी आरती परंपरा गुरु से। फिर परमात्मा हड़मास का दिखाते हैं, और उन्होंने अगर हड़मास का परमात्मा दिखाएगा ना, इसलिए उनके शिष्य बढ़ते हैं, वो उनका दुकानदारी है, ऐसा समझो, बराबर। तो यहाँ मैं वो दुकानदारी नहीं करना चाहता ना, इसलिए मेरे पास आके आप क्या करेंगे, जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूँ वैसे मैं बोलूंगा, तो आने जाने की बात नहीं। आप मेरे को अपना मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको, आपके ज्ञान को, आपके अंतरात्मा में जो हम सभी में परमात्मा निवास कर रहे हैं उन सबको
तो आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा नया जीवन और मुझे भी उस परमात्मा की प्राप्ति हो सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें नमस्ते भेज दीजिए, तो हमारी टीम आपसे। मेरा नाम आलोक पांडे हुआ। हाँ ठीक है, जो भी कुछ होगा कोई बात नहीं। देखो हमारी दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मेरे बारे में कुछ जाना ही नहीं, वो परमात्मा के बारे में कुछ जाना ही नहीं ना, तो क्यों भाई ये करना। हमको अगर वस्तु पसंद आने वाली है या नहीं आने वाली है, जैसे हम कहते ना, हमको अगर लड़की पसंद ही नहीं तो आगे की बात ही क्या करना। फिर मानो, फिर आपको क्या करना है, आपका नाम बताना है, आप कौन हो, क्या हो, वो बात नहीं की बात। नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता दिया जिससे आपका आशीर्वाद बना रहे मुझे। हाँ, वो तो मैं तो देने वाला हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भावना में नहीं जाना, बहक नहीं जाना। देखो मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, माने हम सब भाई भाई है। कोई इसमें गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब भाई, सब सरीके है परमात्मा के लिए, बराबर। तो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत। जी, गुड दिन, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।